जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे ने ग्रुप डी 2025 के लिए वैकेंसी ऑफिशियली जारी कर दी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, 10th पास के लिए कितनी वैकेंसी है, जिन्होंने आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनके लिए कितनी वैकेंसी है और पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस इस साल क्या रहने वाला है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपना ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 08/2024 लेवल 1 ग्रुप डी के लिए, जिसके लिए आप लोग अपना रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म 23 जनवरी 2025 से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट फॉर्म भरने का है वो 22 फरवरी 2025 है। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लेवल 1 बेसिक पे 18,000 होता है। उम्र की सीमा यहाँ पे जनरल वालों के लिए 18 से 36 साल है। इसमें 3 साल एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए और 5 साल एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए लागू रहेगा। टोटल वैकेंसी लगभग 32,000 के आसपास जारी की जाएगी। बात करेंगे कि कौन से पोस्ट की कितनी वैकेंसी है और कौन से पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म भरने में पैसा लगेगा, जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी हैं, EWS हैं, उनको 500 रुपये और जो SC ST या जो सभी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे सभी जितने भी RRB हैं उनका यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप लोग इनमें से किसी भी वेबसाइट से अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बताया गया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल्स furnished by the candidate in the application. Candidate must satisfy themselves that they are eligible for the post. If any claim made in the application is not substantiated, the candidature of the candidate will be cancelled. यानी जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आपके पास प्रॉपर कैंडिडेचर होना चाहिए। यानी कौन से पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए पार्टिकुलर आपके पास यानी कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, उसके डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। कोई ऐसे ही मान सकते हैं, मान लीजिए कि जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहां पे हटा दिया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ये देखें कि एलिजिबिलिटी इस साल क्या रहने वाली है। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में देख सकते हैं कि जितनी भी वैकेंसी 2019 के बाद लेवल 1 में आएगी, जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट रहेंगे, उसमें 10th के अलावा ITI और 10th के अलावा रेलवे से अप्रेंटिसशिप है जो जरूरी कर दिया गया है। और जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं उसमें 10th वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। अब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीकॉम हो गया और कैटरिंग विंग हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट में ITI या अप्रेंटिसशिप है जो जरूरी है। और ये इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है उसमें 10th वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये RTI का भी रिप्लाई देख सकते हैं कि ITI या अप्रेंटिसशिप है जो जरूरी कर दिया गया है टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट में। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी लगभग 32,438 पोस्ट पे आएगी। यानी जो नोटिफिकेशन में 32,000 अप्रोक्स बताया गया है, जो टोटल वैकेंसी है वो 32,438 वैकेंसी है। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी है, तो टोटल 14 पोस्ट पे वैकेंसी है और डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन में टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की गई है तो ये सभी जो डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, तो ये जो सभी डिपार्टमेंट हैं ये डिपार्टमेंट है जो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट को छोड़ करके जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। तो ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन का पोस्ट है जिसमें टोटल वैकेंसी 5,058 है, ये सिर्फ वैकेंसी है जो 10th वाले बच्चों के लिए ओपन है, जिनके पास यानी सिंपली 10th की डिग्री है और कोई भी टेक्निकल यानी ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है। तो सिर्फ कैंडिडेट 5,058 पोस्ट पे ही एलिजिबल है। यानी जिन्होंने सिंपली 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है या जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो सिंपली 5,058 पोस्ट पे ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
और बाकी जो सभी वैकेंसी है, यानी ये वैकेंसी को भी इंक्लूड करके 32,438 वैकेंसी, सभी वैकेंसी जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, तो आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट में कौन से जोन की कितनी वैकेंसी है। जैसे एग्जांपल से कि टोटल आप लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, जैसे कि NFR में कितनी वैकेंसी है तो 2048। उसी तरह से कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे काउंट कर पाएंगे। जैसे कि वेस्टर्न रेलवे जो आपका मुंबई जोन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी 4,672 रहने वाली है सभी पोस्ट को मिला करके। तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पे जोन के अकॉर्डिंग सबसे नीचे देख सकते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, कौन से पोस्ट के लिए, पोस्ट वाइज भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन आपका सिंपली एक एग्जाम के बेसिस पे होगा, जिसमें 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स से कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से, साइंस से 10th लेवल तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सभी आपके पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे। जो भी बोर्ड से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, एक बच्चा एक ही बोर्ड से फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। जिस बोर्ड से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उस बोर्ड का कट ऑफ पार करेंगे तो फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपको पास करना ही होगा, इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। फाइनल मेरिट आपका जो आप लोगों ने ये एग्जाम दिया है इसी के बेसिस पे लगेगा, लेकिन जो आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको पास करना होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। दोनों को 2-2 क्राइटेरिया पास करना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट है कि 35 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा और 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। दोनों क्राइटेरिया आपको पास करना ही होगा, एक बार ही मौका दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि 20 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा और 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया पास करेंगे तो फिर जो आप लोग अपना नंबर लाए हैं उसी के बेसिस पे मेरिट तैयार होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। मेडिकल के बाद आपका पैनल आएगा, पैनल के बाद डिवीजन अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी और फर्स्ट महीने से ही आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग देख सकते हैं 36,000 के आसपास, क्योंकि ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है दिसंबर 2024 का, जिसमें देख सकते हैं जो सैलरी बन रही है अभी लगभग 36,000 के आसपास। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।